हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट अकाउंट कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है। उसमें हमने एक डिटेल में मैंने बताया था कि हमने प्रीवियस चैप्टर उसमें भी एक वीडियो बना रखी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज की हम क्लास में बात करेंगे जो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स लॉसेस, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे जितने भी रिजर्व्स हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिजर्व्स की, ऑल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, सारे रिजर्व कहां से क्रिएट होते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ऑल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से, ठीक है। तो शुगर केन कैसा होता है खाने में? मीठा, ठीक है, मीठा होता है। तो चीनी भी कैसी होती है? मीठी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये शुगर केन से बन रही है चीनी, ठीक है। सेम रिजर्व किससे बन रहे हैं? प्रॉफिट से। जब प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, जब प्रॉफिट का नेचर क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, तो रिजर्व का भी नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। रिजर्व का भी नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। तो जितने भी रिजर्व से, प्रॉफिट से, उनका नेचर क्या होगा? क्रेडिट। और जितने भी लॉसेस होंगे, आप सभी को पता है कि लॉसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। लॉसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। लॉसेस का नेचर क्या होगा? डेबिट। अब इनसे रिलेटेड हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, यहां पर हम देखेंगे कि बिफोर एडमिशन इन रिजर्व्स को खत्म करना होता है, इन लॉसेस को खत्म करना होता है। तो इसका मतलब एडमिशन से पहले का मतलब क्या है कि ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म में कौन पार्टनर्स होंगे? ओल्ड पार्टनर्स। और उनका रेशियो भी कौन सा होगा? ओल्ड रेशियो होगा। तो इसका मतलब सारी चीजें किसमें जाएंगी? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में जाएंगी, ठीक है। तो कभी कभी इसकी एक एक्सेप्शन आ जाती है, वो भी मैं भी आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर हम एंट्रीज की बात करें, तो अगर हम नॉर्मल एंट्रीज की बात करें तो हम क्या एंट्री बात करेंगे, ठीक है। ओके, प्रॉफिट्स अकाउंट डी आर, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स अकाउंट डी आर, रिजर्व्स अकाउंट डी आर, रिजर्व्स अकाउंट डी आर। सर अभी तो आपने कहा था कि प्रॉफिट और रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है। यस, क्रेडिट होता है, लेकिन अब उसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको डेबिट। अब ये जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, किसको बिलोंग करते हैं? पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो जब पार्टनर्स इसको बांटेंगे तो उनकी कैपिटल पर क्या इंपैक्ट होगा? उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बताइए, उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? यस, ऑब्वियसली उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। एंड कैपिटल कौन सा अकाउंट है? एक पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल कब इंक्रीज होता है? क्रेडिट करने से। और कैपिटल डिक्रीज कब होता है? डेबिट करने से। तो यहाँ कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल को क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से पार्टनर्स होंगे? ओल्ड पार्टनर्स। और जब ये ओल्ड पार्टनर्स होंगे तो रेशो भी कौन सा होगा? ओल्ड रेशो। रेशो कौन सा होगा? ओल्ड रेशो, ठीक है। ये एक ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स से रिलेटेड। अगर हम बात करें लॉसेस की, तो लॉसेस का नेचर होता है डेबिट। अब लॉसेस का नेचर क्या है? डेबिट है। अब डेबिट चीज को क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और जब पार्टनर्स लॉस को क्या करता है? शेयर नहीं करता, बियर करता है। तो इस लॉस को बियर करने से पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या इफेक्ट होगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। एंड कैपिटल ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो कैपिटल रिड्यूस होगी तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू लॉसेज। जो भी क्या होंगे? लॉसेज होंगे, उनको हमने क्या कर देना? क्रेडिट। और ये भी किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। ये भी किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एक्सेप्शंस बताता हूं कि एक्सेप्शन क्या होगी, इस एंट्री की एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन हो सकता है आपको वो समझ लेते हैं। क्या हमें अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम क्या एक्सेप्शन यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन हो सकती है, पार्टनर्स 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 do not want, partners do not want to disturb, partners do not want to distribute, partners do not want to distribute the amount of general reserve, the amount of general reserve, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये गिवन हो सकती है, एक स्टेटमेंट ये है, पार्टनर्स want to show, partners want to show the amount of reserve in the new balance sheet, in the new balance sheet। दोनों का मतलब सेम निकल रहा है लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है। क्या है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं हुई। जब पार्टनर्स कैपिटल में उसकी एंट्री नहीं हुई तो ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। जब ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? आपको बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना है? बैलेंस शीट में,
ठीक है, तो ये इससे यही मतलब निकला। दूसरे से बिल्कुल यही साफ साफ लिखा हुआ है, वहां पे हमने समझा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली है कि पार्टनर्स वांट टू शो द अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, के वो रिजर्व को कहाँ शो करना चाहते हैं, बैलेंस शीट में। तो क्या मतलब निकला कि इस रिजर्व को पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा। तो दोनों से मतलब तो सेम निकल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग दे रखी होगी। तो यहां पर हमें इस केस में क्या करना है, इस केस में बच्चों हमें क्या करना है, ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है वो देखिएगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या पास करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करनी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एंट्री करेंगे तो या तो कोई गेन करेगा, या तो कोई कौन सा पार्टनर होगा गेन करेगा, या फिर क्या कर रहा होगा कोई सैक्रिफाइस, ठीक है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा होगा गेनिंग पार्टनर होगा, जो पार्टनर क्या होगा, गेनिंग पार्टनर, और एक पार्टनर कौन सा होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को आपको पता है हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इससे रिलेटेड अगर कोई एंट्री अगर हमें कभी पूछ ले क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसके लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी सैक्रिफाइसिंग, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमें क्या करनी है, पास करनी है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये दो स्टेटमेंट हो सकती हैं जो मैंने आपको बता दी कि आपको समझना है तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम रिजर्व को कहां पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, नहीं बैलेंस शीट में। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब यहां पे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि हमें ये जो चीज है और भी क्लियर हो जाए। तो देखिएगा यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, X and Y are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 2:1. Z was admitted for 1/3 share in the profits on the date Z's admission. The balance sheet of X and Y showed general reserve of 2,50,000 and credit balance. कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, इट इज अ प्रॉफिट। अगर डेबिट बैलेंस होता तो वो लॉस होता, ठीक है। कितने का है, 2,50,000 और 50,000। फिर कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स एडमिशन। तो जेड के एडमिशन पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया दोनों ही एक रिजर्व और एक प्रॉफिट है, और दोनों का ही नेचर क्या होगा, क्रेडिट नेचर होगा। और जब दोनों का ही क्रेडिट नेचर है स्टूडेंट, तो क्रेडिट चीज कैसे खत्म की जाएगी, डेबिट से। तो किस किस को डेबिट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करेंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट DR 2,50,000, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से, X और Y, तो उनको क्रेडिट करेंगे टू X कैपिटल अकाउंट, टू X कैपिटल अकाउंट, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 3 लाख को किस में बांटना है, 2:1 में। तो 3 लाख को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। हमने एक साथ कंबाइंड एंट्री इनकी क्या कर दी, पास कर दी। क्लियर है इतना, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्या कहता है क्वेश्चन वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड, एक नया पार्टनर एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 1,50,000 है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। सो ये क्या है, 20,000 का लॉस है। पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एंट्री पास करनी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, एक का नेचर तो क्रेडिट नेचर है, बैलेंस है, और एक का डेबिट बैलेंस है। तो आप इसके लिए कंबाइंड एंट्री पास नहीं कर सकते, आप इसके लिए दोनों अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे, रिजर्व के रिगार्डिंग अलग और प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग अलग। तो अगर मैं पहली एंट्री पास करूं, पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, हाउ मच, 1,50,000। ठीक है। 2 पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को 3:2 में, तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 30,000 कॉमन, 3 3 9, ये हो जाएगा 90,000 एंड 3 2 6, तो ये हो जाएगा कितना,
1,60,000, तो 3:2 में 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गई एंट्री रिजर्व की। अब प्रॉफिट एंड लॉस की करेंगे, कौन सा बैलेंस है, डेबिट। अब डेबिट चीज को क्लोज कैसे किया जाएगा, क्रेडिट से, एंड इट्स अ लॉस। और लॉस को जब भी पार्टनर बियर करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल कैसे कम होती है, डेबिट करने से। तो किस किस की कैपिटल कम होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट एंड लॉस है, 20,000 का। 20,000 का किस में है, 3:2 में। तो 5 से डिवाइड करा तो 4,000 कॉमन, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये एंट्री हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। तो हमने ये रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कर ली, प्रॉफिट्स को समझ लिया, लॉसेस को समझ लिया। अगर क्वेश्चन यहां पर कभी एडजस्टमेंट एंट्री पास कराता, इसी क्वेश्चन को अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास कराता स्टूडेंट, तो 1,50,000 में से हम पहले 20,000 का लॉस है उसको माइनस करते, तो यहां पर हमारे पास बचता है 1,30,000। तो 1,30,000 की एंट्री हम किस रेशो में करते, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर इस लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो दोनों को क्या करते, ऐड, और ऐड करने के बाद किस रेशो में एंट्री पास करते, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स के उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। और इसमें एक डिटेल्ड में वीडियो, मैंने डिटेल्ड में वीडियो इससे रिलेटेड, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा स्टूडेंट। वो हमने कहां पर बना रखी है, चैप्टर नंबर 4 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप ये ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।